हेलो दोस्तों, A+B ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं बसंत और मैं अनंत। आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज हम आपको जशपुर जिले के एकमात्र कन्या महाविद्यालय जशपुर से रूबरू करवाएंगे। आज हम उसके प्रांगण में बैठे हैं और आप पीछे तरफ देख पा रहे होंगे गर्ल्स कॉलेज है। तो आइए अंदर चल के आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। लेट्स गो फ्रेंड्स। हाँ तो दोस्तों, आज हम कॉलेज के सामने ही हैं। ये है जिस कॉलेज के सामने है उसका नाम आप स्पष्ट रूप से देख और पढ़ पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर गिट्टी, बालू और यहाँ पर कुछ लोहा लंकड़ वाला सामान देख रहे हैं। यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ कॉलेज का फेमस लोगो है। ये देखिए कितना खूबसूरत लगा है। यहाँ पर भाई लोग भी हैं, रेनोवेशन के काम में अपना योगदान दे रहे हैं। पीछे तरफ देख रहे हैं एक बड़ा सा मैदान है, गर्ल्स कॉलेज का ही है। आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। मेरे साथ हैं आनंद सर। ये भी बताएंगे गर्ल्स कॉलेज के बारे में। तो आपको एक एक करके सभी विभाग दिखाते हैं। जैसे हम लोग अभी प्रवेश किए तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये तो गेट हो गया। गेट के जस्ट बाजू में देखिए है रिसेप्शनिस्ट लोग यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर प्यून लोग बैठ के यहाँ पर जानकारी देते हैं। कुछ भी जानकारी पूछताछ करके यहाँ पर जानकारी पाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब चीज़ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। इधर दाहिने साइड देखेंगे कार्यालय है। यहाँ पर बाबू लोग बैठकर कार्यालयीन काम करते हैं। और इसके जस्ट सामने है प्राध्यापक कक्ष। यहाँ पर सभी प्राध्यापक प्रोफेसर्स बैठते हैं और इस कॉलेज का सारा एक जाई जानकारी सामने दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, गवर्नमेंट विजय भूषण सिंह देव गर्ल्स कॉलेज जशपुर। यहाँ पर एट ए ग्लांस का डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पर कितने फैकल्टीज़ हैं, कितने प्रोफेसर्स हैं, उनकी संख्या, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कितने सीट हैं, इनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर कुछ टेबल कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। रेनोवेशन चूँकि चल रहा है तो फिर यहाँ कुछ पुराने टेबल हैं, उनको पेंट कराया गया है। अलमारियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं क्योंकि अभी सब तरफ अस्त व्यस्त है। सभी विभाग को मतलब सुव्यवस्थित किया जा रहा है, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक भवन निर्माणाधीन है, निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। ये कॉलेज के प्रांगण में ही बनाया जा रहा है। चूँकि कॉलेज एक छोटे से जगह पर ही स्थापित है तो जगह का अभाव देखते हुए आंगन में ही एक वाचनालय बनाया जा रहा है, जो कि कॉलेज की मुख्य ज़रूरत है। इसके अभाव में छात्राओं को पढ़ाई के लिए अच्छा स्थान नहीं मिल पा रहा था। पुराना जो पुस्तकालय था वहाँ जगह कम होने के कारण बैठने की सुविधा नहीं हो पा रही थी, इसलिए यहाँ पर वाचनालय का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पर अच्छी सुविधा बन जाएगी, एक बड़ा सा हॉल तैयार हो जाएगा। अधिक संख्या में छात्राएं बैठकर यहाँ पढ़ाई कर सकेंगी। यहाँ पर है स्पोर्ट डिपार्टमेंट। चूँकि आज से दीपावली की छुट्टी लग चुकी है, स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो हमको कॉलेज को दिखाने का एक अवसर मिल गया है। अब आपको आगे ले चलते हैं, यहाँ पे सभी विभाग को दिखाते हैं। एक कॉमन रूम है यहाँ पर कुछ सामान रखा जाता है। क्योंकि अब स्टोर रूम बन चुका है तो यहाँ का सामान वहाँ शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर क्लासरूम है, 40-40 लोगों का कैपेसिटी है परीक्षा के हिसाब से बैठाने के लिए। कक्ष क्रमांक 9। इधर देख पा रहे होंगे कितना अस्त व्यस्त पड़ा है। पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है।
अभी नैक की टीम विजिट करने के लिए आने वाली है, इसी की तैयारी चल रही है। यह जियोग्राफी लैब भी है, इसमें स्टूडेंट्स बैठते भी हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं। अब आ जाइए, ये रहा आपका होम साइंस लेबोरेटरी प्लस क्लासरूम। होम साइंस की क्लास यहाँ लगती है। आप देख पा रहे होंगे हमारे कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा से लैस है, ताकि यहाँ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इधर है, आप देख पा रहे होंगे फिजिक्स लैब है। यहाँ पर फिजिक्स का प्रैक्टिकल काम होता है। सब तरफ फर्नीचर अस्त व्यस्त हैं। और हम आ गए हैं प्राचार्य कक्ष, प्रिंसिपल रूम है। लोग सोच रहे होंगे, हमारे व्यूअर्स भी यही सोच रहे होंगे कि आज छुट्टी का दिन है, तो ये महोदय क्या कर रहे होंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का एक एम्प्लॉय हूँ और यहाँ पर काम चल रहा है, तो यहाँ पर एक कर्मचारी को रहना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल साहब का आदेश होने के कारण मेरे को यहाँ पर रुकना पड़ा है और मैं यहाँ अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ। ये कह सकते हैं कि मेरी दीपावली यही मनेगी। तो दोस्तों, आप लोग को ले चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। चलिए सर। अब कुछ तो हम फर्स्ट फ्लोर में आ चुके हैं, तो आपको फर्स्ट फ्लोर का नज़ारा दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, अभी हम माइक्रोबायोलॉजी कक्ष के बाहर हैं। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। आज छुट्टी है तो सभी विभाग बंद है। और आपको दिखाते हैं इधर फर्स्ट फ्लोर का ये बरामदा है। फर्स्ट फ्लोर के बरामदे में है, काफी लंबा चौड़ा है। जब से टाइल्स लगा है, कॉलेज की खूबसूरती बढ़ गई है। आप नीचे देख पा रहे होंगे, ऊपर से ये जो वाचनालय बन रहा है, उसका नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। बहुत स्पीड काम हुआ है, लग रहा है 1-2 हफ्ते में ये तैयार हो जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं। अब हम हैं हॉल बी के सामने। हॉल बी के सामने यहाँ पर बीएससी की छात्राएं पढ़ती हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स की पढ़ाई होती है। इधर क्लासरूम, आपको दिखाते हैं केमिस्ट्री लैब। ये केमिस्ट्री लैब है। ये है जूलॉजी लैब। यहाँ जूलॉजी की पढ़ाई भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है। कमरे की कमी है, इस वजह से प्रैक्टिकल और पढ़ाई एक ही कमरे में हो पा रहा है। ये है हॉल सी। सभी रूम में घुस के दिखा पाना तो पॉसिबल नहीं है। ये हॉल सी काफी बड़ा हुआ करता था, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर्स को जोर से बोलना पड़ता था, जिसके वजह से पीछे वाले स्टूडेंट तक बड़ा मुश्किल से ही आवाज पहुंच पाती थी। इसलिए इसको डिवाइड कर दिया गया। अब इसको 2 हॉल बना दिया गया, छोटा छोटा, तो बैठने की सुविधा बढ़ गई। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यहाँ बॉटनी की क्लास लगती है। पीजी वाले स्टूडेंट्स यहाँ बैठते हैं। प्रयोगशाला है बॉटनी
सब्जेक्ट का। और यहाँ बॉटनी के विभागाध्यक्ष बैठते हैं। आपको और कॉलेज के छत की ओर ले चलते हैं। हमारे कॉलेज में फैकल्टी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आने वाले समय में जसपुर जिले के स्टूडेंट्स छात्राएं खासकर लाभान्वित होने वाली हैं। कॉलेज की छत पर आ चुके हैं। कॉलेज के छत पर आ चुके हैं हम। ऊपर से आप जैसे देख पा रहे होंगे, आंगन का दृश्य देख पा रहे होंगे। यहाँ पर वाचनालय जो बन रहा है, यहाँ से कुछ इस प्रकार दिखता है। बन जाने के बाद काफी भव्य नजर आएगा। ये अभी अत्याधुनिक सोलर पैनल लगे हैं यहाँ, जिससे महाविद्यालय को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है। कंप्यूटर विभाग में अनवरत रूप से शिक्षण कार्य न प्रभावित हो, इसके लिए अभी इसको लगाया गया है। मेरे ख्याल से जसपुर जिला का सबसे बड़ा और अधिक पावर वाला सोलर पैनल है। ऐसा अभी तक मेरे जानकारी में कोई शिक्षण संस्था में नहीं लगा है। सोलर पैनल लग जाने से काफी समस्या समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कॉलेज बड़ा हो चुका है, तो यहाँ हमेशा कंप्यूटर का कार्य प्रभावित न हो, इसलिए यह ऑप्शन यहाँ पर लगाया गया है ताकि बिजली की आपूर्ति हमेशा बनी रहे। आप पीछे देख पा रहे होंगे, कॉलेज के ऊपर से कॉलेज का ये जो मैदान है, खेल का मैदान, काफ़ी बड़ा दिखाई पड़ रहा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसको और भी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। अभी चारों ओर वृक्षारोपण किया गया है, जो आने वाले समय में एकदम छायादार बड़े बड़े वृक्ष तैयार हो जाएंगे। अभी बहुत सारे पौधे लाके लगाए गए हैं और कॉलेज के सौंदर्यीकरण का काम भी अनवरत रूप से चल रहा है। कॉलेज के छत से आपको कुछ नज़ारा दिखाते हैं। हमारे कॉलेज में बैठने की सुविधा नहीं थी, जिससे पढ़ाई प्रभावित होता था। तो कॉलेज के जस्ट बाजू में एक भवन लगभग तैयार हो चुका है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये जो भवन बन रहा है, ये पीजी की कक्षाओं के लिए बन रहा है। क्योंकि पीजी की कक्षाओं की छात्राओं को बैठने की सुविधा नहीं थी, इस वजह से उन्हें बैठने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, जिससे उनकी क्लास प्रभावित होती थी। तो पीजी की कक्षाओं के लिए ये भवन लगभग तैयार हो चुका है। तो काफ़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और सभी की कक्षाएं सुचारू रूप से चलने लगेंगी। तो ये जसपुर की छात्राओं के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज है कि उनको पढ़ाई के लिए अब बाहर जाना नहीं पड़ेगा। काफ़ी फैकल्टीज़ हमारे यहाँ खुल चुकी हैं, जिनमें से हैं कंप्यूटर साइंस, जिसकी डिमांड आजकल बढ़ी हुई है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी और साइंस की तो लगभग सभी सब्जेक्ट यहाँ पर खुल चुकी हैं। तो चूँकि आजकल स्टूडेंट का रुझान साइंस की ओर है, तो साइंस से ही पढ़ाई करना चाहती हैं। तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छा अवसर है और उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इसी ज़िले में उनको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आने वाले समय में और भी फैकल्टीज़ और भवन वगैरह यहाँ पर जब बनने लग जाएंगे, तो और भी ज़्यादा सुविधाएं उनको मिलने लगेंगी, सुविधाओं में इजाफा होने लगेगा। और आप जो सामने देख रहे हैं, ये जो खाली जगह है, आने वाले समय में यहाँ भी भवन निर्माण होगा। प्रैक्टिकल के लिए प्रयोगशालाएं वगैरह बनाई जाएंगी। और आप की छत के ऊपर में एक भवन देख पा रहे हैं, ये स्टोरेज के लिए है। जब ये स्टोरेज बना नहीं था, तब नीचे ही स्टोर रूम हुआ करता था, सारा सामान वहीं रखा जाता था। तो क्या है कि इसमें बैठने के लिए
कमरे वैसे भी कम पड़ रहे थे और उस कमरे में स्टोर रूम बना दिया गया था, जिससे समस्या बैठने की बढ़ गई थी। क्योंकि अब ये भवन के ऊपर ही इसको बना दिया गया है, तो सारी जो सामानें हैं, कॉलेज के जितने भी सामान हैं, जो या तो वेस्ट हैं चाहे जो काम आने वाले हैं, सब इसको यहीं पर स्टोर करके रखा जाता है, जिससे बैठने के लिए जो रूम था, जो अलग से जो रूम था और जो डिस्टर्ब हो जाता था, वो इस रूम के बन जाने से वो समस्या का समाधान हो चुका है। जो पहले स्टोर रूम हुआ करता था, अब वो क्लासरूम के रूप में इस्तेमाल में लाई जा रही है। एक बहुत अच्छा मैसेज लिखा हुआ है हमारे कॉलेज में, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। बस इसी मैसेज को फॉलो करना सिखाया जाता है हमारे यहाँ छात्राओं को। और आपको एक नव निर्मित भवन आपको दिखा रहे हैं। संगणक विज्ञान विभाग, यहाँ कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती है। और ये जो ऊपर से जो ये भवन देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी हुआ करता था। अब इस लाइब्रेरी को जिम्नेजियम में परिवर्तित किया जाएगा। हमारे यहाँ चूँकि बीपीई की कोर्स शुरू हो चुकी है, तो बीपीई के कोर्स शुरू हो जाने से जिम का निर्माण भी कराया जा रहा है। अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ उस तरह का शिक्षण संस्था का होना और गांव से आने वाली छात्राओं को एक बहुत ही अच्छा सुविधा प्रदान करता है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो छात्राएं भी यहाँ आके अच्छा शिक्षा लेकर अपने जीवन में बेहतर कर रहे हैं। पूर्व छात्राएं भी अच्छे अच्छे पदों पर हैं। वर्तमान में भी अच्छी छात्राएं हैं जो कम संसाधनों और सुविधाओं में अच्छा मेहनत करके अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। हर साल यहाँ से छात्राएं कोई नेट सेट अपने मेहनत से निकाल रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। कम सुविधाओं संसाधनों में भी बच्चों में वो जज्बा है कि वो कुछ बेहतर कर सकें, और इसके लिए हम सभी जसपुर वासियों को गौरवान्वित होना चाहिए और छात्राओं की शिक्षा के लिए मिलजुल कर आगे प्रयास करना चाहिए। यही कहना चाहूँगा मैं। और बेटा बेटी में किसी तरह का भेद नहीं करना चाहिए, और बेटी भी उतने ही आपके लिए जीवन में महत्व रखती है जितना बेटा। और ये जो बेटा बेटी का सोच है, इसको हटाना चाहिए समाज से। ये मैसेज मैं सबको देना चाहूँगा। ये महाविद्यालय यहाँ के राजा स्वर्गीय विजय भूषण सिंह देव जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया, और ये महाविद्यालय की स्थापना जो है 1987 में की गई थी। और तब से अनवरत रूप से यहाँ से छात्राएं पढ़कर लाभान्वित हो रही हैं और अच्छे अच्छे पदों पर हैं। यहाँ के पढ़े हुए छात्र पीएससी में भी बहुत से छात्राओं यहीं से पढ़कर बहुत अच्छा किया है और आगे भी करेंगे। बहुत ही अच्छे माहौल में छात्राओं, बहुत ही अच्छे माहौल में, क्योंकि हमारा महाविद्यालय रैगिंग मुक्त परिसर है और अच्छे माहौल में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का पहल और यहाँ के प्राध्यापकों द्वारा मेहनत की जा रही है, जो कि बहुत अच्छा है। और हमारे महाविद्यालय का इसी तरह आगे बच्चे नाम रोशन करें, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये निर्माणाधीन भवन है जिसमें पीजी की कक्षाएं लगनी है। मेरे ख्याल से आने वाले 2 माह में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे पीजी की कक्षाएं हैं ना? हाँ, इसमें पीजी की कक्षाएं लगेंगी, समाजशास्त्र, हिंदी और निर्माणाधीन है। हमारे इतिहास, समाजशास्त्र और हिंदी लगभग ढलाई का काम हो गया है, फिनिशिंग बचा है। तो यहाँ समाजशास्त्र, हिंदी और इतिहास की कक्षाएं लगेंगी मेरे ख्याल से। काफी बड़ा बड़ा कमरा है, पर्याप्त है। और भी फैकल्टी खुलने की संभावना है। हो सकता है भविष्य में बीएड की भी कक्षाएं लगनी चालू हो जाए। यह जसपुर जिले के छात्राओं के लिए बहुत ही
अच्छा संकेत है। छत्तीसगढ़ में ऐसी सुविधाओं वाला ट्राइबल क्षेत्र में पहला कॉलेज प्रतीत होता है। ये कॉलेज का मेन गेट है। ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। चूँकि छुट्टियां लग चुकी हैं, कॉलेज बंद है, इसलिए गेट भी बंद है। कॉलेज के जस्ट बाजू में आप देख सकते हैं ये एक कैंटीन की भी सुविधाएं हैं। चूँकि स्टूडेंट्स छुट्टी में है तो कैंटीन भी आज बंद है। श्री साईं कैंटीन एंड यूटिलिटी सेंटर, यहाँ पर फोटोकॉपी या कुछ स्टेशनरी सामान जो स्टूडेंट्स के उपयोग की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। नाश्ते की भी अच्छी व्यवस्था है ताकि बीच बीच में ये जलपान भी कर सकें, कुछ खा सकें। ये हमारे महाविद्यालय का वानस्पतिक उद्यान है। यहाँ पर छात्राओं के द्वारा विभिन्न औषधीय पौधा लगाया गया है, औषधीय गुणों से युक्त। काफ़ी खूबसूरत जान पड़ रहा है। इस विभाग के अध्यक्ष भी बहुत एक्टिव रहते हैं और वनस्पति विज्ञान संकाय जो छात्राएं ले रखी हैं वे भी काफ़ी मेहनती हैं। और इस बार भी इसमें अनेक वानस्पतिक पौधे लगाए गए हैं जो औषधीय दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसका भी रेनोवेशन होना है। ये जो बालू पत्थर वगैरह देख रहे हैं तो इसका बाउंड्री वॉल उठाया जाएगा ताकि यह सुरक्षित रहे, क्योंकि यहाँ बच्चे भी परेशान करते हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि एक दो पौधे अमरूद के भी हैं। जब अमरूद में फल आने लगते हैं तो यहाँ कुछ बच्चे हैं जो शरारत करते हैं, दीवार फांद कर नुकसान पहुँचाते हैं। अमरूद खाने के चक्कर में बहुत सारे पौधों को नुकसान कर देते हैं। इसलिए यह बाड़ा उठाना बहुत ज़रूरी हो गया है। यह खेल मैदान के जस्ट बाजू में है। इसमें कुछ गेंदे के फूल भी लगे हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। इसमें फूल के साथ साथ और भी पौधे लगाए जाते हैं। एलोवेरा के पौधे हैं, अब किनारे किनारे देख पा रहे होंगे। भुई नीम है, तुलसी है, और वो क्या बोलते हैं दादा उसे, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास है जिसका उपयोग चाय बनाने में किया जाता है। और बाउंड्री वॉल के किनारे किनारे आप देख पा रहे होंगे बहुत से उपयोगी पौधे नज़र आ रहे हैं। तो ये था वानस्पतिक उद्यान। आज छुट्टी का दिन है, वैसे भी खाली थे तो सोचे कि आज कन्या महाविद्यालय जसपुर का ही रिव्यू दे दिया जाए। हमारे यहाँ हमारे ब्लॉग में कुछ चीज़ों की फ़िलहाल तो कमी है। अपने पास कुछ माइक नहीं है, केवल मोबाइल है। इसी के ज़रिए हम अपना ब्लॉग तैयार कर रहे हैं। हो सकता है हमारे बोलने के अंदाज में, हमारे गैजेट्स की कमी के कारण वो क्वालिटी नहीं आ पा रही होगी जो एक अच्छे ब्लॉग में होनी चाहिए। तो हम प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा ब्लॉग तैयार करके आप लोगों के सामने लाएं। बस आप लोगों का साथ और सहयोग बना रहे। भविष्य में अच्छा ब्लॉग तैयार करने की पूरी कोशिश रहेगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।